शारदीय नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 से और समापन 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के साथ होगा। इस बार विशेष योग के कारण नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की होगी। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में महाशक्ति की पूजा कर श्री राम ने अपनी खोई हुई शक्ति पाई। इसीलिए इस समय आदि शक्ति की आराधना पर विशेष बल दिया गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती में स्वयं भगवती ने इस समय शक्ति पूजा को महापूजा बताया है। कलश स्थापना, देवी दुर्गा की स्तुति, सुमधुर घंटियों की आवाज, धूप बत्तियों की सुगंध, ये 9 दिनों तक चलने वाले साधना पर्व नवरात्र का चित्रण है। हमारी संस्कृति में नवरात्रि पर्व की साधना का विशेष महत्व है। पावन पर्व नवरात्र में देवी दुर्गा की कृपा सृष्टि की सभी रचनाओं पर समान रूप से बरसती रहे। माता आपकी सारी मनोकामना सफल करे। जय माता दी। शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला रूप। प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह शिव से नाराज थे। सती ने शिवजी के रोकने के बावजूद यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की। शिवजी ने उन्हें अनुमति दे दी। यज्ञ में पहुंचने पर दक्ष ने सबके सामने शिवजी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। अपने पति के अपमान से दुखी और क्रोधित होकर सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस दुखद घटना से व्यथित होकर शिवजी ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद सती ने शैलराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। उनकी पूजा से मन मूलाधार चक्र में स्थिर होता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, शांति, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी। ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा रूप, जिनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। वह तप का आचरण करने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। देवी के दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनकी पूजा से भक्तों में तप, त्याग, संयम और ज्ञान का संचार होता है, जिससे जीवन में बाधाओं पर विजय प्राप्त होती है। यह सफेद वस्त्र धारण करती हैं। इनकी पूजा से भक्तों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम जैसे गुणों का विकास होता है। ऐसा माना जाता है कि जिन कन्याओं का विवाह तय हो चुका है लेकिन शादी नहीं हुई है, उनका पूजन करने से माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती हैं। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन देवी दुर्गा का स्वरूप है, जिनके माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होता है। इन्हें शांति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है और इनका वाहन सिंह है। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें खड्ग और त्रिशूल जैसे अस्त्र शस्त्र होते हैं और यह युद्ध के लिए उद्यत रहती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने महिषासुर जैसे दैत्यों का वध कर देवताओं की रक्षा की थी। यह मंगल ग्रह से संबंधित मानी जाती हैं और इनकी उपासना से व्यक्ति में विनम्रता आती है और उसका तेज बढ़ता है, दुखों का नाश होता है और मनचाहे वरदान प्राप्त होते हैं। माता आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी। माँ कुष्ठमांडा माँ दुर्गा का चौथा रूप है। कुष्ठमांडा के नाम का अर्थ है थोड़ा सा, कु और गर्मी या ऊर्जा यानी ऊष्मा और ब्रह्मांडीय अंडा। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ही ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। माँ कुष्ठमांडा अष्टभुजाधारी हैं।
इनके 8 हाथों में कमंडल, धनुष्वाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जप माला होती है। इनकी उपासना से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है और भक्तों के कष्ट व भय दूर होते हैं। मां कुष्ठमांडा का वाहन सिंह है। मां कुष्ठमांडा को पेठा, जो कि सफेद कद्दू से बनता है, पेठा जो कि सफेद कद्दू से तैयार किया जाता है, का भोग लगाया जाता है। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी। मां स्कंद माता दुर्गा का 5वां रूप। इन्हें भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है और इनकी सवारी शेर है। स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं, जिनके एक हाथ में कमल का फूल, दूसरे में स्कंद को गोद में लिए हुए और अन्य भुजाओं में वर मुद्रा धारण किए रहती हैं। स्कंद माता की पूजा करने से दुख दूर होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और संतान सुख प्राप्त होता है। इन्हें पीले रंग की वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं, जैसे कि केला, बेसन के लड्डू और केसर की खीर। कमल इनका प्रिय फूल है। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी। मां कात्यायनी देवी दुर्गा का 6वां स्वरूप है, जिनका नाम ऋषि कात्यायन के नाम पर पड़ा है, क्योंकि वह उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हुई थीं। इन्हें सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया जाता है, जिनके एक हाथ में कमल और तलवार होती है और बाकी 2 हाथ वरद व अभय मुद्रा में होते हैं। देवी कात्यायनी ने महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से नकारात्मक शक्तियों पर विजय, इच्छाओं की पूर्ति और विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी। मां कालरात्रि देवी दुर्गा का 7वां और सबसे उग्र रूप है। इनका रंग काला है और श्वासों से अग्नि निकलती है, फिर भी ये भक्तों के लिए शुभ फलदायी मानी जाती हैं। इनकी पूजा से सभी प्रकार के भय, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं का नाश होता है। इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका रूप घने अंधकार जैसा काला है, बिखरे हुए बाल हैं और 3 गोल नेत्र हैं। ये गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला पहनती हैं। मां कालरात्रि की कृपा से भक्तों के लिए ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ जय माता दी। महागौरी देवी दुर्गा का 8वां और सबसे शांत स्वरूप है। इनका रंग अत्यंत गोरा और वस्त्र आभूषण सफेद होते हैं। ये सफेद बैल पर सवार होती हैं। मां के 4 हाथ हैं, जिनमें एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और बाकी 2 में अभय और वर मुद्राएं हैं। मां की पूजा से मन शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां महागौरी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और फिर श्वेत वस्त्र व श्वेत पुष्प अर्पित करें। कुमकुम, अक्षत, मिष्ठान, फल और पंचमेवा का भोग लगाएं। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी। सिद्धिदात्री मां दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों और मोक्ष की देवी हैं। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति या ध्यान क्षमता और दात्री का अर्थ है देने वाली। मां सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईर्षित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां हैं, जिन्हें प्राप्त करने के बाद ही भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप धारण कर पाए थे। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल होता है। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी।